बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हम लोग करते हैं शुरू और टाइम यहाँ पर हो गया है जी 2 बज गए और 2 बजे ही जुम्मा था और चलते हैं। अब देखते हैं कि हमें जुम्मा मिलता है कि नहीं। और आज मैं लेट उठा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि रात मुझे एडिटिंग करते हुए बहुत लेट हो गई थी, इसी वजह से लेट उठा। तो अब चलते हैं जुम्मा पढ़ने। तो ये देखते हैं कि जुम्मा हमें मिलता है कि नहीं। जुम्मे का टाइम तो पूरा हुआ होगा। चलते हैं जी जल्दी जल्दी। मुझे तो लगता है शायद जुम्मा हो गया हो, लेकिन फिर भी चलते हैं। अभी मैं देख रहा था कि एक भाई ने बाल्टियाँ उठाई हुई थी कूड़े वाली और वो रखी हुई थी उसके ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर। तो वो हमारी गली में कूड़े के लिए हुकूमत की तरफ से डस्टबिन लगी हुई है, तो उसके अंदर वो वहाँ से अपने घर से फेंकने आया। तो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर सफाई का जो सिस्टम वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता जा रहा है। और थोड़ी सी दूर रह गई मस्जिद। उम्मीद है कीजिए शायद हमें जुम्मा मिल जाए। लोग आ जा रहे हैं चलते हैं जल्दी जल्दी। देखते हैं कि मस्जिद तो हम आ गए। सामने मस्जिद। ख्याल अभी टाइम है, जुम्मा हुआ नहीं है अभी खुतबा होना है, लेट है। अल्लाह का शुक्र है कि हम टाइम से पहुंच गए। अज़ान हो रही जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमने जुम्मा जो है वो अदा कर दिया है। तो आप तमाम को जुम्मा मुबारक। और अब हम जा रहे हैं घर। मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। आया भी पैदल था, वो जाए अल्हम्दुलिल्लाह पैदल रहे। जल्दी जल्दी में कपड़े चेंज किए, जल्दी जल्दी में मस्जिद की तरफ आए। जुम्मा मिल गया और अब चलते हैं जी घर। और जुम्मे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ की आप तस्बीह कीजिए, दूसरी तस्बीह कीजिए क्योंकि इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। और दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जो कि 100% कह लें कि आप इसकी कबूलियत है। और अल्लाह पाक के फरिश्ते आप अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि मेरे ईमान वालों तुम भी आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजो और पढ़ो। ठीक है, आप तमाम एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें। मैं भी बंद करके पढ़ता हूँ, फिर मिलते हैं। जी ये तो आप जानते होंगे क्या चीज़ है। बचपन में आप इसके साथ केले भी बड़े होंगे। ये नीम के ऊपर लगती थी, जो ये इससे हमें गुलेल में डाल के ना खेलते थे। तो ये नीम के बीज होते हैं, लेकिन ये बकैन है। और नीम जो सी होती है उसके ऊपर ये जो सी होती हैं पक जाती हैं। और इसके अंदर मीठा काफ़ी लोग खाते भी हैं और काफ़ी मीठी होती हैं। इससे आपको कहने की बड़ा फ़ायदा होता है। ये तो अगर आपको शुगर वगैरह तो उसके लिए बेहतर है। और खांसी वगैरह के लिए, ख़ारिश वगैरह के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है।
जनरेटर अभी तक चल रहा है जी, क्योंकि लाइट नहीं आई मेरे ख्याल से 3:30 बजे लाइट आएगी। तो जी ये सामने लाली का बच्चा पानी पी रहा है, लगता है पानी ऊपर प्याला रखा हो लेकिन उसमें ख़त्म हो गया है, तो ज़्यादा नहीं। कूलर के ऊपर से आवाज़ भी आई है इसकी गिरने की, और अभी यहाँ से आके पानी पी रहे हैं। जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें, लगता है ये प्यासा बहुत ज़्यादा ही है। और अभी इसके पर निकल रहे हैं, तो जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो इसी तरह का होता है, अजीब व गरीब किस्म का नज़र आता है। तो ये देखें, ये हमारी उस पर रहता है जामुन पर, पता नहीं ये लाली है या बीमार हुई हुई है, ये नहीं समझ आ रही मुझे, लेकिन ये बच्चा है, क्योंकि आप इसकी सेहत से देख सकते हैं और इसकी जो बाल निकल रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चा ही है। क्योंकि यहाँ पर दरख्त बहुत हैं, तो फिर परिंदे वगैरह अपना घर बना के यहाँ पर देते हैं अंडे शंडे, तो फिर बच्चे यहीं पे वाफर मकदार में निकलते हैं। तो कोई भी यहाँ पर कैद वगैरह नहीं है। मैं मुल्तान गया था तो वहाँ पर मैंने देखा था कि बहुत से परिंदे कैद किए हुए, ऐसे आम से परिंदे जो आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। बुलबुल होगी, ये शार्कें होगी, लालियाँ भी कहते हैं इन्हें, फाख्ते हो गए, जो हमारे सुन था आम कह लें कि वो परिंदे में नज़र ही नहीं आती। छोटी चिड़िया होगी, वो जो सी स्पैरो होती है वो। तो इन तमाम चीज़ों को देखना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और परिंदों को कैद करने का जो लाइसेंस है उसके बगैर किसी को भी कैद करना नहीं चाहिए, बल्कि होनी नहीं चाहिए कैद, क्योंकि ये परिंदे और दरख्त हुस्न है और दुनिया का। और इनको जब हम अपनी हमारी देख लें पाकिस्तान में जितनी गैर कानूनी शिकार और परिंदों की कैद हो रही है इतनी कहीं भी नहीं हो रही। इसकी वजह से हमारे यहाँ पर हर किस्म का परिंदा ख़त्म होता जा रहा है। पहले हमारे पास तोते देख लें, ग्रीन वाले इतने होते थे जो हमें नज़र ही नहीं आते। हम पहले बचपन में आम उड़ते हुए देखते थे, बड़े से बड़े कहने तादाद में फिर रहे होते थे, लेकिन अब एक भी नज़र नहीं आता। इसको शायद नज़र भी नहीं आता क्योंकि मैं इसके पास आया तो इसने उड़ा है, लेकिन इस तरह नहीं उड़ा जिस तरह उड़ना चाहिए। तो काफ़ी करीब आए तो इसने जगह और से देखा, फिर उड़ने की कोशिश की। और परिंदों में बीमारी भी आई हुई है, जैसे कि आप जानते हैं कि हम मुर्गी लेके आए थे, वो भी मर गई थी, और कबूतर हमारा वैसे उड़ गया कहीं पे, तो उसके बाद आया नहीं, वो किसी ने पकड़ लिया शायद। तो इसी वजह से मैं परिंदों को कैद में रखता, क्योंकि एक दफ़ा मैंने अपना ब्लैक तितर होता है जो सा काले वाला, वो मैंने रखा था, तो वो पिंजरे के अंदर ही मेरे से ना उसको क्या पता नहीं क्या हुआ कि हमने उसको दवाई ज़्यादा पिला दिया, वो बीमार था, मर गया। तो मैंने उस वक्त के बाद परिंदे रखना छोड़ दिए, क्योंकि मेरा दिल नहीं करता कि कैद में कोई जानवर रखूँ। तो परिंदा हो या जो कोशिश है, लेकिन अब आगे शौक़ बनता जा रहा है कि परिंदे रखूँ, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ऐसा सेटअप बनाऊँ कि जो परिंदे खुले हों, उसमें काफ़ी बड़े बड़े पिंजरे हों और खुले उड़ते हों, जो से अपने उड़ सकते हों और अच्छी तरीके से रह सकते हैं। और जी अब्दुल्ला यहाँ पर सो गया, क्योंकि काफ़ी देर खेल रहा है, बच्चों के साथ थकावट हो गई, तो आज जल्दी सो गया और सोए हुए जी। तो हमने खाना खा लिया दोपहर का, और अब्दुल्ला यहाँ पर सोया हुआ है। तो अब्दुल्ला को हमने तमीज़ है, लेकिन दरवाज़ा खुला तो अब्दुल्ला उसके शोर से उठ गया था। देखते हैं जी, शुरू करते हैं रूटीन वर्क। और जी यहाँ पर अब्दुल्ला उठ गया है, ओटे की थे, बाहर नहीं जाना, पसीना सुखाओ पहले अपना, तो चलते हैं बाहर। माशाल्लाह माशाल्लाह, ओ माशाल्लाह। और ये देखें जी, नहीं नहीं ठंडा है, इतना गर्म नहीं है। टेलीफोन किया इसको। और जी अब्दुल्ला और मैं खेल रहे हैं, गैस चढ़ गई भाई, गैस गिरना जाना। उम्र तो मैं 1000 का देखेंगे यार, 1000 का और करा दे, मैं कर लूँ बैठ के अप्लाई।
पर है फर्श थोड़ा सा गर्म और अब्दुल्ला नंगे पैर है, तो अंदर चलते हैं। अब्दुल्ला चलो अंदर, फुटबॉल उठा अंदर चलें। तो मैं और अब्दुल्ला जा रहे हैं इस वक्त शॉप पर लोड करवाने के लिए। कुछ पैसों की ज़रूरत थी भाई को, तो वो जी करवाने में जा रहे हैं। हाँ अच्छा, तो और अब्दुल्ला भी हमारे साथ है, तो चलते हैं। और माशाल्लाह जी अब्दुल्ला और मैं शॉप पर आए हैं और अब्दुल्ला ताले खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल्ला इधर आ जाओ, आपसे नहीं खोलने, चाचू के पास चाबियाँ हैं, आ जाओ। स्प्रिंग की गोलियाँ निकालें चलें, फिर आगे खोलते हैं क्योंकि भी लाइट नहीं है शॉप पर। चलो चलो मैं खोलता हूँ, पीछे हो आप, पीछे जाओ, साइड पे जाओ। ये हमने डिस्प्रिंग की गोलियाँ ले ली और अब शॉप करते हैं बंद, उनके लॉक ही कर देते हैं। अभी तो आ जाना मैं, तो ताले उठा के अंदर रखते हैं, तो जाते हैं जी। तो चलते हैं जी अब शॉप पर। और यहाँ पर एक भूल होगी कि वो डिस्प्रिंग की जो दवाई हमने दी थी कर देना भूल गए, तो वो दे के आते हैं दोबारा घर। और चार्जर वगैरह रह गए थे मोबाइल के घर, तो वो लेके आते हैं जी। तो फ्रिज हमारा शॉप का रिपेयर होके आ गया, और इसके अंदर मसला ये था कि इसकी गैस लीक हो गई थी। क्योंकि बाजू का जब आप फ्रिज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं रश्की के ज़रिए, एक होता है लोडर रश्का, उसके अंदर फ्रिज इस तरह खड़ा होता है सीधा होके। अगर दूसरे रश्के में आप लेके जाएंगे रेस करें, उस रश्के को कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उस रश्के से दो नुकसान होंगे। एक तो आपकी फ्रिज की ये कलरिंग जो सी होती है जिसको रगड़ लग लग के ये ख़त्म हो जाएगी, और दूसरी के इसकी गैस लीक होने के 100% चांसेस होते हैं, तो वो गैस लीक हो जाती है। तो जिसके बाद अब हमने इसके अंदर दोबारा से गैस भरवाई, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सही कूलिंग कर रहा है, बिल्कुल ज़बरदस्त। और सामने जी मगरिब का टाइम हो गया, और जो दुकान के बाहर तरपाल है उसको कुछ क्लोज़ करते हैं। और ये जी ओके हो गया, हम ये तरपाल है जो सी इसको क्लोज करते हैं। तो सामने बाबा जी भी आ गए हैं जो बर्गर्स और कबाब वगैरह लगाते हैं। उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये मेहनत करते हैं। इस तरह का व्यू आता है तरपाल क्लोज करने के बाद। आप देख सकते हैं कि रोशनी आ रही है, अब सामने सूरज गुरूब होता है इस जगह पर जी। तो टाइम हो गया है घर जाने का, तो चलते हैं घर और खा के आते हैं खाना, और शॉप को लॉक कर दिया। अभी तो मैं खाना खा रहा था, तो ये राइस है इसके हाथ पाट के अंदर, तो अब्दुल्ला से छुपा के रखे क्योंकि अब्दुल्ला ये बिखेर है नीचे और उसको पता लग गया। और ये फ़ौरन उसने अपने गेंद वगैरह छोड़ के फुटबॉल को छोड़ के इस तरफ आ गए। ये देखें शरारतें करने लगे, तंग करने लगे। जी अब्दुल्ला और मैं यहाँ पर मज़े ले रहे हैं हलवे के। और ये हलवा जी आप बता सकते हैं कौन सा हलवा खा रहे हैं? पिंडी हलवा होता है ये होता है बहुत ज़बरदस्त हलवा, और बहुत मज़ेदार है। ये हमारी आंटी ने हमारे लिए तैयार की है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला भी यहाँ से मज़े लेके खा रहे हैं। ओह वाह, मज़ेदार है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने क्या चमची मुझे दे, चाचू मैं अपने हाथ से खाऊंगा। माशाल्लाह अब्दुल्ला खा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं खाने। यहाँ पर देख रहे हैं मैच, ये लग रहा है पीटी स्पोर्ट्स आम से प्रीमियर लीग की तरह है, कुछ लीग है ये मैच। आज के वो लोग को करते हैं कि हमारा आज का मसूद हसन को दीजिए इजाज़त, बहुत सारा प्यार।